जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 9th की सीरीज़ सीबीएसई मैथ्स। हमने चैप्टर 2 तक कर लिया है। हम चैप्टर 3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा है कि किसी भी एक पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाया जाता है। कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 पॉजिटिव में, या -1 -2 -3 नेगेटिव में, या पॉइंट में, डेसिमल में नंबर है, अगर कितने भी डेसिमल में हैं, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करके हमने नंबर लाइन पे दर्शाया है और वो हम सभी सीख चुके हैं, है ना। तो अगर किसी नंबर को आपने नंबर लाइन पे दर्शाना सीख लिया तो उसी तरीके से किसी पॉइंट को भी आपने दर्शाना सीख लिया। यहाँ हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, ये क्या है, किस काम आएगा हमारे। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें फ़ायदा होगा। जैसे मान के चलो, अगर आप कहीं सड़क पे चल रहे हो या कहीं किसी टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, किसी भी कंडीशन को हम लेके चल सकते हैं। अब आपसे कह दी जाए कि आप सड़क पे चल रहे हो, तो आप अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पोजीशन बताइए, या बताइए किसी हाउस के अकॉर्डिंग पोजीशन बताइए। या आप टेबल पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो टेबल के किसी किनारे से, टेबल के 4 किनारे हैं, या अगर कोई गोल टेबल है तो टेबल के किसी भी एरिया से, किसी भी किनारे से आप अपनी पोजीशन बताइए। अब वहाँ आप कैसे बता पाएंगे? वहाँ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कोई भी डॉट, कोई भी पॉइंट आपको शो करना हो। सपोज करिए आप किसी टेबल पे बैठे हैं, तो मैं आपके सामने एक टेबल छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ। आपको उस टेबल से कहा जाए कि बताइए कि किस पोजीशन पे हैं। अब टेबल पे इस जगह, मान लीजिए जहाँ ये डॉट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चाहे कोई थाली रखी है या कुछ भी। अब बताइए कि ये किसी भी कोने से किस जगह पर है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप इसको कह सकते हैं कि भाई ये डॉट ऊपरी हिस्से में है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड से, मतलब लेफ़्ट साइड की तरफ है। पर क्या ये बिल्कुल ठीक होगा बता पाना उसकी एग्जैक्ट जगह? नहीं। पर अगर आप ये कह दें कि ये ऊपरी हिस्से से 5 सेंटीमीटर दूर है, लेफ़्ट साइड से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रिसाइज की तरफ, यानी कि ज़्यादा सही अगर आपको बताना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आप पिछले चैप्टर्स में जान चुके हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसी पर वर्टिकल लाइन जो होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस के ज़रिए हम किसी पॉइंट को दर्शाएंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में दिखाना हो, चाहे इसमें 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 किसी भी डायरेक्शन में हमें दिखाना हो, हम दिखा देंगे। यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, किसी भी डायरेक्शन में हमें दिखाना हो। तो ये जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ज़रिए किसी भी पॉइंट को दिखाते हैं, ये किसने दिया, किसकी देन थी? ये देन थी फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिकार्टिस। रेने डिकार्टिस की देन थी ये, और इसने इसको कार्टेशियन सिस्टम का नाम दिया, ठीक है ना। और हम इस कार्टेशियन सिस्टम को, मतलब ये जो सिस्टम है जिसमें किसी भी पॉइंट को हम उसकी पोजीशन बता सकें, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकें, उसे कार्टेशियन सिस्टम का नाम दिया गया। और इसके ज़रिए हम बता सकते हैं किसी भी पॉइंट की प्रिसाइज एक्यूरेट लोकेशन, ठीक है ना। जरा जानते हैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। इस कार्टेशियन सिस्टम में अगर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अभी बताया मैंने, क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी एक सेंटर होगा जहाँ वैल्यू 0 होगी, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चलेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव चलेगा,
ये आप जानते हैं, है ना। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। अब ये जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव कंटिन्यूटी में है, ये क्या है, ये सारा एक एक बॉक्स एक एक यूनिट को दर्शा रहा है ना। एक एक बॉक्स एक एक यूनिट को दर्शा रहा है। और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे बात करी, इसी तरीके से सेम यही चीज़ वर्टिकल लाइन पर भी होगी। वर्टिकल लाइन पे भी एक सेंटर, जिसको ओरिजिन कहेंगे हम, ज़ीरो ज़ीरो होगा ना, तो वो ओरिजिन हुआ। इसमें ऊपर की तरफ जो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ जो जाएगा वो नेगेटिव होगा। और हर एक बॉक्स इस तरीके से शो किया है कि हर एक बॉक्स एक यूनिट को दर्शा रहा है। इसी का प्रयोग करते हैं। अगर इसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को एक साथ मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए नया रूप बन जाएगा। और देखिए, इसी का प्रयोग करके हम किसी एक पॉइंट को बता पाएंगे, उसकी प्रिसाइज लोकेशन। अब ये जो आपके सामने है, ये वाली लाइन आपके लिए एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन आपके लिए वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें जैसा कि आपने देख लिया, इधर पॉजिटिव चलेगा, ऐसे ही वाई एक्सिस पे इधर पॉजिटिव चलेगा, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे इधर ये नेगेटिव चलेगा, और वाई एक्सिस पे इधर ये नेगेटिव चलेगा। तो अभी अगर हम बताएं, किसी भी पॉइंट को बताएं कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, अब देखो बताते हैं, जब जब हम बताते हैं तो किसी दो पॉइंट से, मतलब एक ही पॉइंट की दोनों एक्सिस पे लोकेशन होती है, तभी ही वो प्रिसाइज लोकेशन मानी जाती है। तो अगर मैं कोई एक पॉइंट यहाँ डाल दूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो मैंने कोई पॉइंट यहाँ डाला तो इसकी जो प्रिसाइज लोकेशन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस पे 1 2, ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी 1 2। तो इसकी प्रिसाइज लोकेशन एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 2, 2 और 2 इस तरीके से लिखेंगे हम। अब देखो, जो पहला वाला पॉइंट होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस होता है, और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है ये हमेशा वाई एक्सिस होता है। ध्यान रखेंगे, क्लियर है ये बात। तो पहला वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो वाई एक्सिस डिनोट करता है। यही अगर मैं निचले क्वाड्रेंट में, अब देखो ये मैंने अभी जो आपके सामने ड्रॉ किया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश हिंदी में, समझे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही इधर वाला सेकंड क्वाड्रेंट, इधर वाला थर्ड क्वाड्रेंट, इधर वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 के 4 क्वाड्रेंट हो गए आपके सामने, ठीक है ना। इतनी बात जान ली। अब ये बात और जान लीजिए, जो आपके एक्स एक्सिस पर था, जो भी कुछ एक्स एक्सिस पर था उसे हम कहते हैं एब्सीसा, ठीक है ना। और जो भी आपके वाई एक्सिस पर था इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अभी आपने ये बात जान ही ली कि कोई भी टर्म पहले आएगा तो वो एक्स एक्सिस का है, यानी कि पहले एब्सीसा लिखते हैं और फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं, तब जा कर के किसी भी पॉइंट की सही लोकेशन बताई जाती है, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया, मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेंगे। जिसे आया बहुत अच्छा, जिसे नहीं आया वो फिर से समझ ले। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ठीक है। इसी तरीके से इधर वाला एक्स डैश और इधर वाला वाई डैश ऐसे डाल देते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो मैं आपको दिखाई दे चुका था। आपको सेकंड क्वाड्रेंट में कोई नंबर, कोई पॉइंट दिखाना है, या थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट दिखाना है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट दिखाना है, आप कैसे दिखाएंगे, दिखा सकते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो इस पॉइंट का क्या होगा बताइए ज़रा। पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो एक्स एक्सिस पे 4 है ये। और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वाई एक्सिस पे 1 और 2, तो ये वाई एक्सिस पे 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 2। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे है, दोनों कोऑर्डिनेट्स साफ दिखाई दे रहे हैं।
अगर यही थर्ड क्वाड्रेंट वाले को अगर आपको समझना है तो देखिए एक्स एक्सिस पे ये 2 पर है और वाई एक्सिस पर ये 1 2 3 पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3। अब इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या समझने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो एक्स एक्सिस है वो इधर तो नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ऐसे ही वाई एक्सिस भी ऊपर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें एक्स एक्सिस पे जो 4 है ये -4 है, तो आप इसे -4 लिखेंगे यहाँ पर, और वाई एक्सिस पे +2 है तो +2 लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ भी देखें तो एक्स एक्सिस यहाँ भी माइनस है तो -2 यहाँ पर, और वाई एक्सिस भी माइनस है यहाँ पर तो -3 यहाँ पर। ठीक है ना, बिल्कुल साइन का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुझे आपको सिखाना था इसलिए पहले मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे फिर आपको माइनस प्लस बताया। अभी इस वाले को भी देख लीजिए, ये वाई एक्सिस पे कितने कोऑर्डिनेट्स ऊपर है, 2, और एक्स एक्सिस पे 3 है ना, 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे +3 और वाई एक्सिस पे -2। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं। तो अभी कोऑर्डिनेट रखने के बाद बताना था तो भी आपको बता दिया, अगर रखने से पहले मतलब पहले ही आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हों और आपको पॉइंट बताना हो तो भी आसान है, वो भी करके देख लीजिए। अब ये देखिए आपके सामने अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया है पहले से ही, सपोज करिए कहीं पर कोऑर्डिनेट दिया है 2 -5, इसको दर्शाइए, या दिया है -5, 3। अब आपको जब अगर ये दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, अब 2 -5, ये देखिए 2 पहला एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा, और y 5 है ये भी वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ये इसी तरफ 1 2 3 4 ऐसे ऊपर 5, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस जगह पर 2, 5। क्लियर है। अगर -5, 3 है, इसको दर्शाना है, देखिए -5 एक्स एक्सिस पे माइनस है तो ये कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है -5, और 3 पॉजिटिव है वाई एक्सिस पे तो ये ऊपर ही जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आएगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स इसके यहाँ पर आएंगे -5, 3। ठीक है, इसी तरीके से हम सारा दर्शाएंगे पॉइंट। अब यही इसकी एक्सरसाइज देखो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या है, उसमें सीधा कह रहा है एक व्यक्ति को अपने स्टडी टेबल पर कोई टेबल लैंप रखा है, उसकी स्थिति बताइए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेबल बना दीजिए जैसा कि अभी हमने किया था एग्जाम्पल के तौर पर, और उस पर कहीं पर टेबल लैंप रखा है, आप उसको दिखा दीजिए उसके कोऑर्डिनेट्स की भाई यहाँ से ये इतना है और यहाँ से ये इतना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर उसको शो कर दीजिए, बता दीजिए भाई इधर से 15 है इधर से 10 है, कुछ भी बता दीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 15, 10। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर यही इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि स्ट्रीट प्लान है, भाई आप एक सड़क पर हैं, भाई एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो केंद्र में मिलती है, यानी कि चौराहा बता रहा है, 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा से और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं, नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं, और लगभग 5 सड़कें हैं, 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक मॉडल बनाएं और सड़कों को एकल रेखा में निरूपित करें। अब वो यह इस तरीके से कह रहा है कि सड़कें बनाइए, कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसको आप देखिए पढ़ लीजिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए, और कह रहा है कि 200 के मीटर की दूरी पर गलियां हैं। ठीक है ना, तो एक ऐसे इस तरीके से 200 मीटर, हर एक को 200 मीटर का डिस्टेंस बोला उसने, इस तरीके से कर दीजिए, ये 200 मीटर की दूरी पर हो गए। ठीक है ना, और ऐसे ही इधर भी 200 मीटर की दूरी पर हैं सारी गलियां, बस ये गलियां इसमें आपको जो बोला है दर्शा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसी में एक्सरसाइज 3.2 है, अगर इसके क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नाम क्या हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो ऐसे लाइन खींची जाती है एक्स एक्सिस पे इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस पे खींची जाती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। तो अब इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, इधर थर्ड क्वाड्रेंट, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट,
यही नाम है ना, क्वाड्रेंट नाम ही तो देते हैं। क्लियर है। फिर पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। 0 0 होता है, एक्स पे भी 0 और वाई पे भी 0। ठीक है ना। अब देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो बताइए। देखिए पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताइए। बी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बी वाई एक्सिस पे 2 है, एक्स एक्सिस पे -5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5,2। कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी बताइए, सी कहाँ है, सी ये रहा। अब ये सी जो है ये एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे -5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट -5,5 हो गया। फिर पूछा पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 कहाँ है। -3 मतलब ये एक्स एक्सिस पे और -5 मतलब वाई एक्सिस पे, यानी कि ये पॉइंट ई है ये -3, -5। ठीक है। अगर पूछा गया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, तो 2 एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में ये रहा और -4 वाई एक्सिस पे नीचे ये रहा, यानी कि ये जी है, ये 2, -4। फिर पूछा द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी, अब डी कहाँ है पहले वो देखिए, क्योंकि डी का एब्सिस ये रहा डी। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये है 6। और फिर पूछा द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब एच कहाँ है, ये रहा। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, तो इसका ऑर्डिनेट है -3। फिर पूछा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब एल कहाँ है पहले वो देखिए, ये कहाँ है, ये रहा एल। अब एल पे पूछा है, इसके क्या पूछे हैं कोऑर्डिनेट्स। तो देखो ये वाई एक्सिस पे तो है, एक्स एक्सिस पे है ही नहीं। जो वाई एक्सिस की लाइन पे है उसका एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस पे 5 है। ऐसे ही एम की अगर बात करें, ये है ना 8वां द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। ये एम ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई एक्सिस 0 है, तो इसके हो गए -3, 0। वाई एक्सिस 0, जो एक्स एक्सिस पे है उसका वाई एक्सिस 0, जो वाई एक्सिस पे है उसका एक्स एक्सिस 0। सीधी बात, ये सारे हो गए, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 में यही था और एक्सरसाइज 3.3 में भी अब देखो कुछ नहीं है। पूछ रहा है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू दी फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। देखिए अब ये एक्सरसाइज 3.3 में क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। अब देखो इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ये दोनों होता है। इस क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो इस तरीके से होता है। आप देखो पहला है -2, 4, तो अब देखो इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर इसमें है 3, -1 यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर -1, 0 यानी कि इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव है और y तो 0 ही है, यानी कि ये आएगा इस लाइन पे, x एक्सिस की लाइन पे। अगला है 1, 2 यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर है -3, -5 यानी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, ये क्लियर है बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन है प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। मतलब ये आपको ऐसे बना लेंगे आप अपना कार्टेशियन प्लेन ग्राफ पर। मैं ग्राफ पे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब बताइए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स डैश इधर वाई डैश। आपको पता ही है इधर सब पॉजिटिव है इधर सब नेगेटिव है, ठीक है ना। और इधर सब पॉजिटिव है और इधर सब नेगेटिव है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्लॉट कर दीजिए। बोल रहा है एक्स पे -2 वाई पे 8, तो आपका पहला क्वाड्रेंट मतलब पहला कोऑर्डिनेट क्या देना है आपको, -2, 8। तो x पे -2 ये रहा और y पे पॉजिटिव का 8, मतलब यहाँ ऊपर चला जाएगा ये। ऐसे ही पूछा x -1 y 7, तो दूसरा क्या है -1, 7 इधर ही बनेगा। x पे -1 यहाँ आएगा और y पे 7 ऊपर जाएगा कहीं। फिर पूछा है 0, x पे 0 और y पे -1.25, तो अब ये किस पे, x पे 0 मतलब ये x एक्सिस 0, तो ये y पे ही आएगा -1.25, यानी कि नीचे इसी लाइन पर बनेगा, y वाली लाइन पर ही बन जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे ही अगला कोऑर्डिनेट क्या है 1, 3 यानी दोनों पॉजिटिव हैं, इधर बनेगा x पे 1 और y पे 3 इधर यहाँ कहीं बनेगा ये।
है ना, ये आपको बनाना है ये। अब ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इस चैप्टर को आप पूरी तरह से समझ चुके हैं, आपने जान लिया, समरी के तौर पर आपने जान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहाँ काट रहा है वो ओरिजिन है, ठीक है ना। और इधर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इधर एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, है ना। इधर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। आपने ये जान लिया कि पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस लिखा जाता है, ठीक है। और इस वाली लाइन को हम एब्सीसा कहते हैं और इस वाले लाइन को ऑर्डिनेट कहते हैं। सारी बातें आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना ही लेवल 9th में आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा सीख गए होंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए अगले चैप्टर को अगली वीडियो में। जय हिंद।